Hello friends, good morning from Nubra Valley. Now we are leaving Nubra Valley. We are going towards Leh. ले जाने के रास्ते में हमें दिशकित मोनेस्ट्री पड़ेगा, जो कि 2014 में बिल्ड किया गया था। बाजू में एक नया भी बना है, देखते हैं वो कितने ऊंचाई पर है। और उसके अलावा खांडुंगला पास, जिसमें 2 डिग्री टेम्परेचर रहता है। लद्दाख इज़ फिल्ड विथ पासेस, बहुत ज़्यादा। आते समय हम लोग एक पास से होकर आए, अभी जाते समय भी एक पास के थ्रू जाएंगे। बर्फ़ से ढका हुआ रहता है साल भर। और देखते हैं, अभी कल तो लोग बोले थे 2 डिग्री टेम्परेचर था, स्नोफॉल भी था। अगर आज भी होगा देन वी विल बी लकी। देखिए पीछे मौसम कितना सुंदर हो रहा है, देखिए पूरे बादलों से भरा हुआ है। वो पहाड़ों के ऊपर दिशकित मोनेस्ट्री दिख रही है कहीं। मैं अलग से फोटो लेके दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। टिल देन बाय। देखिए सनराइज हो रहा है, क्या बादल है, क्या आसमान है, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। दिल खुश हो गया ये लद्दाख टूर पैकेज लेकर। पहले हम लोग डर रहे थे कि वो देखिए पीछे है दिशकित मोनेस्ट्री, पुरानी वाली है ये, 14वीं सेंचुरी। ये लद्दाख जम्मू कश्मीर एरिया का सबसे पुराना मोनेस्ट्री है। इसके नीचे एक नया बना है, वहाँ तक ले जाएंगे शायद, देखते हैं। और ये देखिए लंबे ऊंचे पेड़, काले सफ़ेद बादल, इतना खूबसूरत नज़ारा। गुलाब के फूल इतने बड़े बड़े हैं यहाँ पर। जहाँ तक नजर जाए फूल ही फूल। नुब्रा के रहने वाले हैं आप? जी हाँ। ये होटल आपका ही है? जी। कब से खोला है आपने? ये 1994 से। 1994 में फर्स्ट टाइम यहाँ पर टूरिस्ट अलाउ किया था मैं। टूरिस्ट तब से ही आ रहे हैं? हाँ, उस वक्त तो फॉरेनर्स ज्यादा थे। जी जी। अपना ये डोमेस्टिक बहुत कम थे। अभी इंडियन टूरिज्म कब से ज्यादा यहाँ पे अभी फ्लरिश हुआ है, फैला है? 6-7 साल से बहुत लोग आ रहे हैं। बहुत आ रहे हैं। साल भर आते हैं या 5-6 महीने आते हैं? नहीं, मोस्टली यही 5-6 महीने के लिए आते हैं। कोई कोई अब विंटर में आते हैं, वो यहाँ पर बहुत कम आते हैं। लेह में आते हैं क्योंकि वहाँ चादर ट्रैक है ना। हाँ, उसके लिए ट्रैकिंग के लिए। इस तरफ ट्रैकिंग वगैरह होता है, लेकिन कब है? होता है मगर यहाँ पर कम है। लेह साइड में काफ़ी होता है। अच्छा, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा होटल है आपका, बहुत रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, खाना वाना तो बहुत ही अच्छा है। बंगाली टच कैसे दे देते हैं आप? हर टूरिस्ट का टच दे देते हैं। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डेविड। डेविड, अच्छा, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, दिशकित मोनेस्ट्री पहुंच चुके हैं हम लोग। 14वीं सेंचुरी में बनाया गया था ये। बुद्धिज्म के 4 सेक्ट्स होते हैं, डिटेल में बाद में बताऊंगी। उनके जो अनुयायी रहे हैं, उन्होंने 14वीं सेंचुरी में इसको बनाया था। नुब्रा वैली की ये आन बान और शान है। जम्मू कश्मीर लद्दाख एरिया का, रीजन का सबसे पुराना मोनेस्ट्री है। ये बहुत ऊपर पहाड़ों पे बनाया हुआ है। यहाँ से नीचे भी एक मंदिर है। और ये देखिए नुब्रा वैली पूरा दिखता है यार, थोड़ा सा जूम करके। पहाड़ों के बीच अपूर्व सुंदर ये नज़ारे, दिलकश। और फिर 2010 में दलाई लामा जी ने यहाँ बुद्ध देव की 106 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया था। ये मैंने हॉरिजॉन्टल में पूरा फोटो नहीं आ रहा है, मैंने लॉन्गिट्यूडिनल
फ़ोटो लिया है वो आप लोगों को दिखा दूंगी। यहाँ तक ही लाए हम लोगों को क्योंकि हमारे ग्रुप में 1-2 लोगों को थोड़ा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये जो पुराना मॉनेस्ट्री है वहाँ तक जा पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मना कर रहे हैं सब, क्योंकि हमको आज खानडुंगला पास को भी पास करना है और वहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। 2 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पे। यहाँ तो काफ़ी गर्मी लग रही है अभी। सुबह अच्छा बढ़िया मौसम था और यहाँ से खानडुंगला पास के लिए जाएंगे और वहाँ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी होती है। 10 मिनट के लिए उतारेंगे ऐसा बोल रहे हैं। 9वीं शताब्दी ईस्वी तक बौद्ध धर्म तिब्बत में प्रमुख धर्म बन चुका था। तिब्बती बुद्धिज्म के 4 सेक्ट्स होते हैं। निंगमा फाउंडेड इन 8th century, कोग्यू फाउंडेड इन 11th century, साक्या founded in 1073 century and Gelung 1409 century have evolved out of their common roots in India. A wide array of divergent practices, beliefs and rituals have come into being. जनांग संप्रदाय उन छोटे संप्रदायों में से एक है जो शाक्य संप्रदाय की शाखा के रूप में विकसित हुआ। दलाई लामा का संबंध गेलुंग संप्रदाय से है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र बौद्ध धर्म की प्रमुख मान्यताओं में से एक है। हालांकि प्रारंभिक बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास के आधार पर स्वयं को व्यवस्थित नहीं करता था। हालांकि तिब्बत की पदानुक्रमित प्रणाली 13वीं शताब्दी में उभरी और लामाओं के पुनर्जन्म को औपचारिक रूप से मान्यता देने का पहला उदाहरण तात्कालिक रूप से देखा जा सकता है। गेलुंग संप्रदाय ने एक मजबूत पदानुक्रम विकसित किया और पुनर्जन्म के माध्यम से उत्तराधिकार की परंपरा की, जिसमें संप्रदाय के 5वें मुख्य लामा को दलाई लामा की उपाधि से सम्मानित किया गया। दलाई लामा तिब्बती लोगों द्वारा तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुंग या येलो हैट संप्रदाय के अग्रणी आध्यात्मिक नेता के लिए दी गई उपाधि है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म की शास्त्रीय संप्रदायों में सबसे नया है। 14वें और वर्तमान दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो है। खारदुंगला पास जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में लेह के पास एक उच्च पहाड़ी दर्रा, जिसे लद्दाख क्षेत्र में नुब्रा और श्योक घाटियों के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। खारदुंगला दर्रा, जिसे आमतौर पर खरजोंग दर्रा भी कहते हैं, यह सियाचिन ग्लेशियर में एक बहुत महत्वपूर्ण पास है, जो 5602 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग का दावा करता है। यहाँ की सुंदरता, तेज बहती हवाएं यह एहसास कराती है जैसे कि आप दुनिया के शीर्ष स्थान पर है। साथ ही यहाँ से काराकोरम रेंज और हिमालय के सुरम्य दृश्य देखने को मिलते हैं। पिछले कुछ सालों से खारदुंगला पास का लद्दाख का एक मुख्य पर्यटन स्थल बन गया है, जो साहसिक, उत्साही, शांति चाहने वालों और माउंटेन बाइकिंग के लिए एक आदर्श स्थान है। खारदुंगला पास 1976 में बनाया गया था और 1988 में इसे जनता के लिए खोल दिया गया था। भारी बारिश और बर्फबारी के कारण खारदुंगला दर्रा जुलाई से अगस्त तक और नवंबर से फरवरी तक बंद कर दिया जाता है। भारत के लिए खारदुंगला दर्रे का स्थान महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उपयोग सियाचिन ग्लेशियर में आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर सीमित नेटवर्क कनेक्टिविटी है। यहाँ उचित चिकित्सा सुविधा का अभाव है, इसलिए फर्स्ट एड हमेशा साथ रखना चाहिए। यहाँ घूमने जाने के लिए लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। यह पास सुबह 9 बजे से खुलता है और शाम 5 बजे बंद हो जाता है। हम नुब्रा से चूंकि लेह जा रहे हैं, इसलिए रास्ते में यह पास पड़ा है। लेह में स्टे कर अलग से भी यहाँ घूमने आ सकते हैं।
Hardungla Pass. The most enjoyable moment of life. देखिए दोस्तों, ये है हरदुंगला पास, हाईएस्ट मोटरवेल रोड इन द वर्ल्ड। 5360 मीटर की हाइट पर। बहुत ऑक्सीजन की कमी है, सांस भी लेते ढंग से नहीं बन रहा है। 10 मिनट का समय दिया है कि फोटोग्राफी वगैरह कर लें, वीडियो ले लें, फिर गाड़ी पे ही वापस जाना है। बहुत दूर रुका है हम लोगों को, जहाँ पे बर्फ से रोज खेल रहे हैं लोग, वहाँ तक एक्सेस नहीं था। देख लीजिए, और भी कुछ वीडियो मैंने किए हैं पहले। बहुत ही खूबसूरत। अगर इन पहाड़ों को दूधिया चांदनी की संज्ञा दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। पहाड़ की चोटियां ही बर्फ से नहीं ढकी है, पूरे पहाड़ ही बर्फ से ढके हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर, मेस्मराइजिंग, जिंदगी भर के लिए मेमोरी में कैद कर लेने वाला लम्हा। देखिए दोस्तों, रास्ते चलते चले जा रहे हैं। बर्फ से ढकी चोटियां, बर्फ से ढके पहाड़ खत्म ही नहीं हो रहे हैं। इतने सुंदर दिलकश नज़ारे, खूबसूरत सा समा, चारों तरफ दुधिया चांदनी जैसा खुशनुमा माहौल। ऐसा लग रहा है यहीं बस जाए, यहीं के होकर रह जाए। ये मेस्मराइजिंग मोमेंट लाइफ के कभी ना भूलने वाले, हमेशा दिल के कोने में संजो कर रखने वाले लम्हे को सलाम। ओके देन फ्रेंड्स, तो ये था नुब्रा वैली से लेह तक का सफ़र, एक छोटा सा ब्लॉग। आज दोपहर तक लेह पहुंचेंगे। ये जो रास्ता नुब्रा से लेह तक का है, ये एक्चुअल रास्ता है। जनरली लोग इसी रास्ते से सफ़र करते हैं। आज लेह में रेस्ट है। कल अर्ली मॉर्निंग सोमरुरु लेक के लिए निकलना है। तब तक के लिए बाय। आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे।